जय श्री राम। एक बहुत रोचक और सुंदर कथा है। माता पार्वती प्रभु श्री भोलेनाथ के साथ ऐसे भ्रमण करने के लिए एक बार पृथ्वी लोक पे निकले। उन्होंने कई तीर्थों का भ्रमण करते करते तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। प्रयाग में उस समय कुंभ का स्नान चल रहा था। एक जगह इतनी भीड़ देख के माता पार्वती जी के मन में स्वाभाविक इच्छा हुई, भोलेनाथ से पूछे, हे प्रभु ये क्या है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों है? भोलेनाथ बोले, यहाँ तो प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग है, गंगा ये जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं और एक माह तक यहाँ कल्पवास करते हैं और अपना जप तप ध्यान पूजा तपस्या करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं। तो कहे माता जी के मन में स्वाभाविक हुआ, तो प्रभु इतने ठंडी में इस रेत पे एक माह तक बैठ के ये लोग तपस्या करते हैं, तो इनको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने बोला कि ये तो एक माह तक तपस्या करने वाले जो कल्पवासी हैं वो तो ही हैं, उसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष से देश विदेश से बहुत से श्रद्धालु आते हैं। जो मुख्य तीर्थ है, मुख्य पर्व है, उस पर स्नान करने के लिए बसंत पंचमी है, पूर्णिमा है, ये सब स्नान करके अपने जीवन को सफल करते हैं। तो माता जी ने बोला तब तो इनको मोक्ष मिलना चाहिए। हाँ, सब ये तो कल्याणकारी होगा इनके लिए, इनको तो सीधा मोक्ष मिलना चाहिए। तो बोले हाँ होना तो चाहिए देवी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोले क्यों नहीं होता प्रभु? ऐसा तो होना चाहिए, जब ये लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। तो बोले इसके लिए होता नहीं है, बाकी तो वो उन्होंने जिद किया, नहीं प्रभु बताइए आप होता नहीं कहें तो प्रैक्टिकल देखो आप कैसे क्यों नहीं होता। बोले ठीक है, हाँ प्रभु प्रैक्टिकल दिखाओ आप हमको, हमारे को बड़ी उत्कंठा हो रही है, हम जानना चाहते हैं। बोले ठीक है देवी, इसके लिए ना आप थोड़ा सा लीला करना पड़ेगा। बोले वो कैसे लीला प्रभु? कहें हम इस गड्ढे में गिर जाते हैं वृद्ध बन के, और तुम अपने सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के यहीं खड़े रहना, और जो स्नान करके आ रहा है उसको बोलना कि ये हमारे स्वामी हैं और ये गिर गए हैं और इनको बाहर निकाल दीजिए इस गड्ढे से। और शर्त ये होगी कि जो पाप न किया हो वो बाहर निकाले, नहीं तो वो भी गिर जाएगा। तो बोले ठीक है प्रभु। तो नहा के लोग, बहुत भीड़ आ रही थी, श्रद्धालुगण आ रहे थे नहा के, हाँ अपने घर को जा रहे थे, बहुत से लोग आए। तो माता जी ने वही प्रश्न किया, उनसे बोला कि भैया ये मेरे स्वामी हैं, ये फिसल गए हैं, गिर गए हैं और आप इनको जरा निकाल दो। तो बोले अरे देवी हम तो नहा के आ रहे हैं इस ठंडी में, अब कैसे निकालेंगे, हमारे को फिर कीचड़ लग जाएगा और फिर इस समय तो मैं स्नान नहीं कर सकता। तो इसलिए वो चल दिए नज़रअंदाज। फिर और दूसरे लोग आया, दूसरा जत्था आया, उससे भी माता जी ने वही बोला। उन्होंने बोला देखो निकाल तो देते, लेकिन अभी जो है पहले बताया होता तो निकाल देते, वो भी आगे चले गए। फिर आया, ऐसे ऐसे क्रम से आते गए। माता जी ने सबको बोला कि भाई निकाल दीजिए और आपको बड़ा पुण्य होगा। तो उन्होंने बोला देखो देवी आप यहाँ इनके चक्कर में क्यों समय बर्बाद कर रही हो, आप भी चलो, हाँ आपको रहने खाने का पूरा व्यवस्था कर देते हैं, आप चलो, इनको छोड़ो, ये अपने आप निकलेंगे जब निकलना होगा। हाँ तो बोले नहीं जाओ। तो फिर और ऐसे ऐसे आते गए सारे। माता जी ने सबको यही बोला, लेकिन किसी ने निकालने की हिम्मत नहीं किया। और एक दो प्रयास करने की चलो निकालते हैं, तो वो माता जी ने यह शर्त बोला कि देखो आप लोगों अगर कोई पाप न किया हो
तो निकालना, नहीं तो आप भी गिर जाओगे। तो बोले तब तो इनको यहीं पड़े रहने दो, पाप न किया हो। अरे निकाल रहे हैं, वही क्या कम है क्या? तो बोले नहीं नहीं फिर आप जाओ। तो बोले देवी अब कोई और रह गया कि सब हो गए? तो बोले नहीं नहीं अभी एक और आ रहे हैं नहा के। तो वो नहा के आया। हाँ, जैसे पहुंचा माता जी ने उसको बोला कि भैया आप ये हमारे स्वामी हैं, इनको निकाल दीजिए। हाँ, तो बोले ठीक है हम निकाल देते हैं, अभी तो नहा के आ रहे हैं, चलो निकाल के फिर नहा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो बोले ठीक है आप निकालो, लेकिन आपने कोई पाप न किया हो तो निकालना, नहीं तो आप भी गिर जाओगे। बोलो देवी ऐसा है, पाप तो किया है, पता नहीं कितना किया है, किया होगा, हुआ होगा, लेकिन अभी अभी मैं त्रिवेणी में स्नान करके आ रहा हूँ। मोक्षदायिनी माँ भागीरथी में स्नान किया, संगम में, तीर्थराज प्रयाग में वो भी। और उसके बाद स्नान करने के बाद मेरे जानस्ती में तो चींटी भी मेरे पैर के नीचे नहीं आई। तो पाप होने का तो मतलब ही नहीं है, कोई पाप नहीं हुआ है, पाप जो था वो सब धुल गया। अब मैं इनको निकाल देता हूँ। जैसे वो हाथ बढ़ाया, प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। बोले देखो देवी, ये है असली मोक्ष का अधिकारी। हाँ, इसको बोले आप वर मांगो, जो भी वर देना हो, वर मांगना हो मांग लो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आपसे, क्योंकि आपने तीर्थराज का सही सेवन किया है, सही अर्थ सही मायने में आपने वो किया है जो होना चाहिए। लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, हाँ, कि चलो तीर्थ में स्नान करते हैं, सारा पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप ढोके ही जा रहे हैं। पाप उनका मानसिकता ये तो नहीं हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ हमारे पुराने जितने भी सारे अवगुण थे वो धुल गए, अब आगे से हमारे से कोई भी बुराई नहीं होगा, जो पाप था वो सब समाप्त हो गया, अब मैं पुण्य का अधिकारी हूँ और अब आगे जीवन में मैं पुण्य ही करूँगा। ऐसी इस भावना के साथ जो स्नान करता है उसको वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कोई भी कथा न्याय संगत, तर्क संगत और शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जय श्री राम, भोलेनाथ, माता पार्वती की जय हो, जय हो, जय हो। और उसको वो मन चाहा वरदान देकर प्रभु भोलेनाथ के समेत माता पार्वती जी आगे चली। माता जी को भोलेनाथ ने बोला कि देवी अब आप इस रहस्य को समझ गई? बोले हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।